राम राम, जोहार, नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, वन अधिकार कानून में अलग अलग पहलू हैं और आज वन ग्रामों को लेकर जो विशिष्ट प्रावधान हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ शासन की भारत पर पकड़ मजबूत हो चुकी थी, उस समय की बात है। जहाज़ निर्माण के लिए अंग्रेज़ों ने पहले से ही वनों पर प्रहार कर दिया था लकड़ी के लिए, और फिर जब रेल का निर्माण होने लगा तो रेल के बीच जो स्लीपर बिछाए जाते हैं उसके लिए मजबूत लकड़ी की ज़रूरत पड़ने लगी। ऐसे में साल और सागवान के पेड़ों की जो मजबूत लकड़ी है उनकी मांग बढ़ने लगी। टिकाऊ रूप से इन पेड़ों का जंगलों से दोहन करना ज़रूरी हो गया था और यही 1864 के साल में वन विभाग के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारण बना। अंग्रेज़ों ने वन विभाग की स्थापना तो कर दी, लेकिन उन्हें ऐसे मजदूरों की ज़रूरत थी जो घने जंगलों में जाकर पेड़ को काटकर लकड़ी निकालने का काम कर सकें, जिनके हाथों से लकड़ी निकालने के लिए रोड बिछाए जा सकें, आग से बचाने के लिए फायर लाइन बिछाए जा सकें। मजदूरी की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वन विभाग ने वन ग्रामों की स्थापना की। इनमें विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लोग और कहीं कहीं वन ग्राम के सुचारू संचालन के लिए गैर आदिवासी समुदाय के लोगों को बसाया गया। इस तरह पूरे भारत में 5000 से भी अधिक वनग्रामों की स्थापना की गई। वनग्राम का नियम ये था कि वहाँ के निवासियों को वन विभाग द्वारा खेती करने की सुविधा दी गई, मगर ये अधिकार नहीं, केवल छूट थी, क्योंकि खेती की ज़मीन का दर्जा वन भूमि ही था और वन विभाग ही उसका मालिक था। वन विभाग के बुलाने पर यदि वनग्राम का कोई निवासी मजदूरी के लिए हाजिर नहीं हुआ तो उसके परिवार को वनग्राम से बेदखल किया जाता था और बेदखली के डर से वनग्राम निवासियों को कर्मचारियों की मुफ्त में सेवा करनी पड़ती थी, जिसे बिगार कहा जाता था। अंग्रेज़ शासनकाल में वनग्राम निवासियों की स्थिति बंधुआ मजदूर के समान थी और यही स्थिति आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक जारी रही। इस तरह से वनग्राम जो हैं ऐतिहासिक अन्याय का एक स्पष्ट उदाहरण है। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ शासनकाल में काश्तकारों का भरपूर शोषण हुआ और देश गरीब हुआ। इसलिए आज़ादी के बाद सभी राज्यों में भूमि सुधार के मकसद से नए नियम कानून बनाए गए और काश्तकारों को भूमि स्वामी का दर्जा प्रदान किया गया। विशेष रूप से असामी काश्तकार, यानी कि लंबे समय से बिना मालिकाना हक के खेती करने वाले किसानों को भी भूमि स्वामी के रूप में स्वीकृत किया गया। उन्हें खेती की ज़मीन के पट्टे दिए गए, मगर भूमि सुधार की नीति वन ग्रामों तक नहीं पहुंच पाई। वन ग्रामों में खेतीबाड़ी की ज़मीन का मालिकाना हक वन विभाग के हाथों में ही रहा। वनग्राम निवासियों को पट्टे जारी नहीं हुए, उनका दर्जा असामी काश्तकार या फिर वन विभाग के श्रमिक के रूप में ही रह गया। कह सकते हैं कि उनके साथ दोबारा विशेष अन्याय हुआ। वनग्रामों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। इनको लेकर केंद्र सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी जारी हुए। नतीजन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने का फैसला लिया गया। जैसे कि 1977 के साल में महाराष्ट्र में 447 वनग्रामों में से 370 को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया। लेकिन फिर भी 2006 के साल में भारत भर में 4500 से भी ज़्यादा वनग्राम मौजूद थे। हालांकि गांव के अंदर खेतीबाड़ी ही थी और कोई जंगल नहीं था, लेकिन वन विभाग ही ज़मीन का मालिक था। इनमें से कई वनग्रामों में सीमित रकबे के अल्पकालीन पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी कई पीढ़ियों से बसे वनग्राम निवासियों को भूमि स्वामी का दर्जा हासिल नहीं था। उदाहरण के लिए पूर्वी मध्य प्रदेश के जंगलों में, जहाँ से नर्मदा और अनेक उपनदियाँ जन्म लेती हैं, 170 वनग्राम हैं। अंग्रेज़ों के पहले इस जंगल क्षेत्र में बैगा समुदाय के लोग स्वच्छंद रूप से रहते थे।
लेकिन अंग्रेज शासनकाल में बैगाओं पर दबाव डालकर इन्हें वनग्रामों में बसाया गया ताकि वे वन विभाग के लिए मजदूर के रूप में काम कर सकें। तब से इन वनग्रामों में बसे बैगा परिवार केवल मजदूर या असामी काश्तकार बन के रह गए हैं। ऐसे में वनग्रामों की विशेष चुनौती ये है कि उन तक विकास कार्यों की पहुंच नहीं बन पाती है। आरक्षित वन के अंदर स्थित होने के कारण पानी और बिजली जैसी सुविधाएं भी वन विभाग की अनुमति के बिना गांव तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। आज भी ज़मीन का मालिकाना हक न होने के कारण वनग्राम निवासियों को बैंक और अन्य औपचारिक स्रोतों से उधार लेना मुश्किल हो जाता है। साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। उन्नत खेती और आय वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं, लेकिन वनग्राम निवासी इन योजनाओं का उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इस तरह कई वनग्रामों में आज की तारीख में भी ऐतिहासिक अन्याय का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है और राजस्व ग्राम की तुलना में वनग्राम के लोग अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं। वनग्राम की समस्या को सुलझाना 2006 में बने वन अधिकार कानून का एक खास मकसद है। इस कानून ने वनग्रामों को वन अधिकार के दायरे में खींचने की कोशिश की है। धारा 3(1)j के अंतर्गत वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किए जाने का विशेष प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि बसाहट और खेती के लिए वन विभाग द्वारा जिन वन कक्षों को निर्धारित किया गया था, जिनके आधार पर वनग्राम की सरहद तय की गई थी, उन वन कक्षों के अंदर उस सरहद के अंदर की पूरी ज़मीन को राजस्व ग्राम में शामिल करना है। आज की स्थिति में हम देखते हैं कि इस प्रावधान की समझ पूरी न होने के कारण वनग्राम निवासियों के व्यक्तिगत वन अधिकारों को अधूरी मान्यता प्रदान की गई है। ये नक्शा देखिए, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले के शीतलपानी वनग्राम का 2005 का नक्शा है। इसमें हम देखते हैं कि वन विभाग द्वारा निर्धारित सरहद के अंदर ही खेतीबाड़ी हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता में आधे से कुछ ज़्यादा हिस्से की ज़मीन छूट गई है, जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्राप्त ज़मीन को हल्के रंग से दर्शाया गया है और ये वनग्राम की कुल सरहद के अंदर की ज़मीन का आधे से भी कम है। यही स्थिति इस क्षेत्र के अन्य वनग्रामों में भी मौजूद है, जो इस चार्ट के आंकड़ों में देख सकते हैं। इन वनग्रामों में आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आबादी लगभग 90% या उससे भी ज़्यादा है। फिर भी व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता अधूरी है। लगभग सभी वनग्रामों की यही स्थिति है। लेकिन वन अधिकार कानून के प्रावधान के अनुसार पूरे के पूरे वनग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील करना होगा, यानी कि पूरी तरह से व्यक्तिगत वन अधिकारों की पहचान करनी होगी। कानून के अन्य प्रावधान भी वनग्राम के लिए लागू होते हैं। वनग्राम की पारंपरिक सीमा के अंदर जो जंगल क्षेत्र है, उसके लिए भी ग्राम सभा की तरफ से सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा डाला जा सकता है। पारंपरिक सीमा जो है सरहद से अलग और विस्तृत होती है। इस तरह खेतीबाड़ी की ज़मीन पर व्यक्तिगत वन अधिकार की मान्यता प्राप्त करना, वन क्षेत्र और संसाधनों पर सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करना और वनग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील करना, ये 3 प्रकार के प्रावधान वन अधिकार कानून में मौजूद हैं। कई लोग समझते हैं कि वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को वैध करना ही इस कानून का मकसद है। यह धारणा अपने आप में गलत है और पल भर के लिए अगर मान भी लें तो भी वनग्रामों में अतिक्रमण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये इसलिए कि वन विभाग ने ही इन वनग्रामों को निर्धारित स्थान पर बसाया है और ये वनग्राम वन विभाग के नक्शों में भी दिख जाते हैं। वन अधिकार कानून का मकसद है ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और वनग्राम जो हैं ऐतिहासिक अन्याय की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं। इसलिए यदि हमें ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है
तो वनग्राम की समस्या का सबसे पहले समाधान करना ज़रूरी है।